बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तख्ती नंबर 9 उसका पार्ट 14 14वां सबक आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आप हज़रात से तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। चंद अल्फाज आपके सामने पढ़े जाएंगे। उन अल्फाज का मकसद ये होता है कि उनसे निकलने वाले उसूल व ज़वाबित आप हज़रात के सामने ज़िक्र किए जाएँ, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और क़वानीन को मद्देनज़र रख कर कुरान मजीद की सही उसूल के मुताबिक और तजवीद के मुताबिक तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ा ज़बर क़ा, आइन ज़बर अलिफ आ, क़ा, मीम दो ज़ेर मिन, क़ामिन। यहाँ पर देखें, एक तो उसूल ये ज़हन में रखना है कि ज़बर ज़ेर पेश जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए, ना उस लफ्ज़ को खींचना है, ना ही उस लफ्ज़ को झटका दे के पढ़ना है, और ना ही उस लफ्ज़ को मजहूल पढ़ना है। ये उसूल है ज़बर ज़ेर पेश पढ़ने का। नंबर 2, ये आइन है और इसके आगे अलिफ है। ये अलिफ मद्दा है। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा वो होता है कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, उसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अलिफ है और इसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर आइन है और उसके ऊपर ज़बर है। कुरान के अंदर जहाँ भी ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ पर ज़बर आ जाएगी, वो अलिफ मद्दा ही कहलाएगा। और उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि ऐसे अलिफ को लंबा किया जाता है, और ये अलिफ मद्दा से मुराद आइन के बाद है, तो इस वजह से आइन को हम लंबा करेंगे। ता, मीम दो ज़ेर मिन, गुन्ना करेंगे, तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन का बोला जाता है, तो ये गुन्ना करेंगे। तामिन, वक्फ़ करेंगे। वक्फ़ का तरीका ये होगा कि आखिरी हर्फ जो मीम है, इसको हम साकिन कर देंगे, और जब हम इसको साकिन करेंगे तो इसकी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जो कुछ भी उसके ऊपर नीचे है वो सारा का सारा उसकी हरकत ख़त्म हो जाएंगी। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा ताम। तो मीम को पढ़ेंगे, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वगैरह उसको नहीं पढ़ेंगे, साकिन कर देंगे। आइन ज़बर आ, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, आज़ा, बा दो पेश बुन, आज़ाबुन। सारी बातें वही हैं जो पिछले लफ्ज़ के ऊपर थी कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा भी नहीं करना, झटका भी नहीं देना और मजहूल भी नहीं पढ़ना। ये फिर अलिफ मद्दा है कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, लंबा करेंगे और आखिर में गुन्ना करेंगे। लेकिन अगर वक्फ़ करेंगे तो बा को हम साकिन कर देंगे और इसकी तनवीन यानी दो पेश को हम ख़त्म कर देंगे, तो वक्फ़ होगा आज़ाब। अब यहाँ पर देखें, एक और चीज़ समझने की है कि जब हम वक्फ़ करेंगे तो इस बा के ऊपर कलकला करेंगे, आज़ाब। कलकले से मुराद कि आवाज़ को थोड़ा सा हरकत देकर पढ़ेंगे, और हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ ता जीम दाल और बा। ये 5 हरूफ कलकला जिनको कुतुब-उज-जद्दीन कहा जाता है, जिनका मजमुआ है। और ये उस वक्त कलकला होता है जब ये 5 हरूफ साकिन हों, यानी इनके ऊपर जज़म आ जाए, ये साकिन हों, तो उस वक्त इन पर कलकला किया जाता है। तो ये जब हम वक्फ़ करेंगे तो ये बा साकिन हो जाएगा, क्योंकि इसकी तनवीन जब वो ख़त्म हो जाएगी तो ये बा साकिन कहलाएगा। जब साकिन होगा तो कलकला होगा, आज़ाब। नेक्स्ट लफ्ज़ है आइन ज़बर आ, क़ा ज़बर अलिफ मत, क़ा, अता, हमज़ा दो ज़बर अन, अता अन। यहाँ पर भी देखें, ये ज़बर ज़ेर पेश वाली बात वही है, और आगे ये तवा के आगे अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, इसे बड़ी मद बोला जाता है और सबसे ज़्यादा इसको खींचा जाता है। एक छोटी मद होती है जो लिखने के अंदर इसकी बानिस्बत ज़रा बारीक होती है, उसे छोटी मद कहा जाता है, लेकिन ये बड़ी मद है और इसको ज़्यादा खींचा जाता है, इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। अता, हमज़ा दो ज़बर अन को गुन्ना करेंगे अगर वक्फ़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वक्फ़ करेंगे तो इसकी हमज़ा की जो तनवीन है हम इसको ख़त्म कर देंगे और हमज़ा को साकिन कर देंगे, और आखिर में थोड़ा सा झटका दे के पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा है और जब हमज़ा होता है तो उसको झटका देकर पढ़ा जाता है उस लफ्ज़ को। तो अब पूरा लफ्ज़ वक्फ़ की हालत में इस तरह होगा, अता, अता,
آخر میں حمزہ کے جھٹکے کی آواز آنی چاہیے۔ آخری لفظ اس لائن کا غین پیش غو، سا زبر الف مد سا، غسا، حمزہ دو زبر ان، غسا ان۔ ساری باتیں وہی ہیں جو اتقان کے اندر تھیں، یہاں پر بھی مد کریں گے، اور آخر میں اگر ہم وقف کریں گے تو یہ دو زبر یعنی تنوین جو اس کو ختم کر دیں گے اور حمزہ کو ساکن کر دیں گے، آخر میں جھٹکا دیں گے غسا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو اور ان اصول و ضوابط کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔